सो वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ आवर सीरीज। आज हम इस एपिसोड में देखेंगे अपनी जो हमने पिछली वेबसाइट में जो अपने अपनी पाइथन फाइल को फ्लास्क की जो एप्लीकेशन बनाई थी उसे जो हमने डाटाबेस से कनेक्ट करा था, अब उसे हम कॉन्फ़िगरेबल कैसे बना सकते हैं। कॉन्फ़िगरेबल बनाने का मतलब ये है कि आप सपोज करें आपकी एक वेबसाइट है और वहाँ पे कुछ डाटा शो हो रहा है, तो आप जब चाहे कुछ डाटा को कोड में ना जाकर एक फाइल है आपके पास उसमें चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट में चेंज हो जाएगा। तो ये अचीव हम कैसे करते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल पर, मैं खोल लेता हूँ पहले, कि आपने अभी तक क्लास के पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। यहाँ पर सारी एपिसोड सीरीज वाइज एक सीरीज में लगे पड़े हैं, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको पहले एपिसोड से लास्ट के एपिसोड तक जो अभी अपलोड होंगी और उन तक आना है, एंड देन सबको वन बाय वन वॉच करना है। तो उसके लिए चलते हैं हम आज के एपिसोड में। तो आज हम ऐप को कॉन्फ़िगर बनाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने फोल्डर में आना है एंड देन अपने फोल्डर में आपको ओपन विद कोड करना है। पिछले एपिसोड से कई बार हम यही कर रहे हैं तो आपको अब तक प्रैक्टिस हो गई होगी। अब आपको एक फाइल बनानी है config डॉट जेसन के नाम से। ओके, तो आपने एक फाइल बना ली है। मैं आपको स्पेलिंग सही कर देता हूँ। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि पाइथन में डिक्शनरी होती क्या है। तो उसके लिए मैं आप आपको एक पाइथन की आईडी खोलता हूँ। तो डिक्शनरी एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है पाइथन में जिसमें हम एक की और उसकी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सपोज मैंने एक डिक्शनरी बनाई है और एक कर्ली ब्रैकेट से बनती है, और इसके अंदर मैंने एक की रखी है चैनल, एंड उसकी एक वैल्यू है। उसे वैल्यू का नाम है, हम कुछ भी दे सकते हैं, आप इंट भी दे सकते हैं या फिर स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। और मैंने लिख दिया ओबी इन्फो टैग। तो ये हमारी डिक्शनरी है पाइथन में। इसमें आप मल्टीपल वैल्यू भी दे सकती है। सपोज आपने एक वैल्यू दी है, सपोज ऐप, और उसमें हम दे देते हैं यूट्यूब। तो आपकी एक डिक्शनरी बन गई है। आप इसका टाइप भी चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक डिक्शनरी टाइप की का वेरिएबल है एक ए। अब हमें इसमें आपको ए की एक वैल्यू, अब आपको इसमें पता करना है कि ए के चैनल पर क्या वैल्यू है। तो आपको इसकी की पता होना जरूरी है। बिना की के आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब आप एक एक चैनल पे उसकी वैल्यू सर्च करेंगे तो वो आएगी ओबी इन्फो टैग। तो बस इतना ही इजी होता है पाइथन में डिक्शनरी को क्रिएट करना, उसकी वैल्यू को एक्सेस करना। बस इतना ही नीड है आपको फ्लास्क के इस ट्यूटोरियल में। तो आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में आना है और यहाँ पे एक डिक्शनरी बना लेनी है। अब बना ली। अब इस डिक्शनरी में आपको एक वैल्यू देनी है। वैल्यू का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसमें पैरा रख देता हूँ। एंड देन आपको इस इसकी वैल्यू में हम एक और डिक्शनरी बनाते हैं, मतलब एक नेस्टेड डिक्शनरी बना लेते हैं कि हमने एक पैरा की है और उस की जो वैल्यू है एक डिक्शनरी है। उस डिक्शनरी में जो वैल्यू है उसमें भी कुछ की वैल्यू है। तो सबसे पहले मैं एक वैल्यू देता हूँ लोकल URI, और एक, तो इस लोकल URI में मैं डालता हूँ, हमने जो यहाँ का ये एड्रेस था मैं ये डालता हूँ। और एक मैं प्रोडक्शन URI बना देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ मैं ये क्या कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक प्रोडक्ट URI बनाया और इसमें एक मैं एड्रेस डाल देता हूँ। अभी के लिए मैं इसमें यही एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैंने बनाया क्या है,
तो ये हमारा एक प्रोडक्शन, एक तो ये लोकल सर्वर है कि जब मेरी वेबसाइट लोकल सर्वर पे होगी तो ये वाला सर्वर रन होना चाहिए, और जब मैं प्रोडक्शन सर्वर पर डिप्लॉय कर दूंगा तो ये होना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक और वैल्यू बनाता हूँ पहले, जिससे मुझे पता चलेगा कि वो लोकल सर्वर पे है कि नहीं है। तो वो मैं बनाता हूँ कि इज लोकल, अगर ये ट्रू है तो हमारी रन होगी लोकल सर्वर पे। अगर मैं इसे फोर्स कर दूंगा यहाँ पर आकर, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा कोड ये वाली वैल्यू को एक्सेस कर लेगा। इसको एक्सेस करने के बाद तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इसे अपनी पाइथन फाइल में कनेक्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको, अगर आपने पाइथन पहले पढ़ रखी हो, आपको फाइल हैंडलिंग की थोड़ी नॉलेज हो, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। वरना आपको सिंपली ये जो मैं लाइन लिखवा रहा हूँ वो लिखनी है कि विद ओपन। आपको ओपन करनी है एक फाइल जिसका नाम है config डॉट जेसन, और उसे आपको ओपन करना है खाली रीडिंग मोड पर। और रीडिंग मोड की हम आर लगाते हैं अगर आपने फाइल एंडिंग आती है। और हमें इसे कैसे खोलना है, मतलब इसे ओपन करना है और इसे हम एक स्टोर कर लेते हैं इसके पूरे एड्रेस को एक वेरिएबल में, जिसका नाम हम रख देते हैं सपोज कुछ भी रख सकते हैं, जैसे सीक्रेट रख देते हैं। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सीजे नाम का। ये सीजे जीटी सैंडर्स वाला सीजे नहीं है, एंड ये खाली एक वेरिएबल का नाम है सीजे, और इसमें हम जेसन से लोड करते हैं सीक्रेट को। जो हमने वेरिएबल बनाया है इसको लोड करते हैं, और इससे लोड किया। और इसके लोड में हम क्या कर रहे हैं, मतलब चीज को हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, इसकी जो एक की हमें की पता होना चाहिए कि एक डिक्शनरी हमने लोड कर ली है, उस डिक्शनरी में से कौन सी वैल्यू हम इसमें लोड करेंगे सीधे में, वो हम करेंगे कि जो हमने एक बनाई थी पैरा नाम की। दिखा देता हूँ, हमने एक पैरा बनाई थी। अगर आप ऐसी एक और बना देंगे, सपोज करें आपने एक और बना दी, उसका नाम पैरा 2 रख दिया। ओके, फिर आपको यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। अब आपने उसका नाम पैरा 2 रख दिया, तो देन अगर आपको कोई दूसरा, मतलब कुछ और वैल्यू को वो आपने बना रखी है, कुछ और वैल्यू आपको चाहिए, और वो आपको इस वाली लिस्ट, इस वाली की में नहीं डालनी, पैरा में नहीं डालनी, वो किसी और में डालनी है, वो किसी और चीज़ से रिलेटेड, जैसे पासवर्ड है, कुछ और है कहीं और, मतलब लॉगिन इन्फो के नाम से एक की बना दी, उसमें इंफॉर्मेशन डाल दी, तो वो आप अलग से बनाकर एक नया वेरिएबल बनाएंगे और वहाँ पे ये वाली की पास कर देंगे, तो वो उसकी वैल्यू वो उसमें आ जाएंगी। ठीक है। अब आपको करना क्या है कि आपको आना है अपने यहाँ पर, इसमें आपको लिखना है इफ, इसमें आपको लिखना है इफ सीजे, और सीजे हमारा कैपिटल है सीजे, और इसमें एक वैल्यू थी इज लोकल, इज लोकल। अगर ये हमारा ट्रू है तो आपको क्या कर देना है, आपको ये वाली लाइन रन कर देनी है, ये वाली लाइन रन करनी है। देन आपको क्या करना है, आपको एड्रेस उठा लेना है सीजे के लोकल यूआरआई से। ये लोकल यूआरआई आपको पता होगा, अभी अभी हमने क्रिएट करा है सी कॉन्फ़िगरेशन में। ये वाला एड्रेस आपको उठा लेना है अगर इज लोकल ट्रू है तो। अगर ये इज लोकल फॉल है तो हमें प्रोड यूआरआई को उठाना है, वरना हमें करना है हम एल्स। मैंने आपको पहले ही दूसरे एपिसोड में बता देता है पाइथन के बेसिक, ये यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं फेल्स की कंडीशन, जो भी लूप यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो वो आपको अगर नहीं पता तो आपको जाना है सेकंड प्लेलिस्ट की सेकंड एपिसोड में, एंड देन आप उससे एक बार देख लीजिए, एंड आपको ये समझ आ जाएगी कि कैसे कर रहे हैं हम ये फेल्स की कंडीशन। यहाँ पे आपको लोकल यूआरआई के बदले लगाना है प्रोड यूआरआई। आप, ये आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पर लोकल यूआरआई नाम रखा था, यहाँ पे प्रोडक्शन यूआरआई नाम रखा था, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि आपकी की क्या है, उसमें आपने वैल्यू क्या डाली है, वो वहां से ही उठा लेगा। अगर आपकी वैल्यू गलत है तो वहाँ पे एरर शो करेगा। आप, अभी हमने वही वैल्यू डाली है जो पहले से थी, तो आप इसे रन करके देखेंगे। तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा।
इसको एक्टिवेट करने का आपको पता होगा कैसे करते हैं, मैं फिर भी बता देता हूँ। वो भी पाइथन जो भी जिस भी नाम से आपने बनाया उससे लिख कर थोड़ा सा टैब प्रेस करना है, फिर एस लिख कर टैब प्रेस करना है, फिर ए लिख कर टैब प्रेस करना है, देन एंटर को प्रेस कर देना है। तो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ देख सकते हैं एक्टिवेट हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है पाइथन डॉट ई एक्सी स्पेस, आपको अपनी फाइल का नाम लिखना है थोड़ा सा APP एंड देन टैब को प्रेस करना है, ये ऑटो कंप्लीट कर देगा एंड देन आपको एंटर को प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर आई है। तो ये एरर किस चीज़ की, ये एरर इस चीज़ की, हमने लोकल लिखना था LOCAL, हमने स्पेलिंग गलत कर दी है। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए रन हो गया है। सो आप देख सकते हैं आपने ऐप को कॉन्फ़िगरेबल बना दिया है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आप सोच रहे होंगे तो रन कर ही जाता है। तो मैं इस लाइन को कमेंट आउट करता हूँ एंड देन लिखता हूँ प्रिंट करता हूँ लोकल को। मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से लोकल को। एंड अगर ये ऐसा नहीं हो रहा तो इस वाली लाइन को भी कमेंट आउट करता हूँ और प्रिंट करता हूँ प्रोडक्शन को। ठीक है, अब आप देख सकते हैं लोकल आ रहा है लिखा हुआ। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर इस लोकल की वैल्यू फोर्स कर दूंगा। हम हमारा लोकल तो है नहीं। एंड देन अपने ऐप को रीरन करूंगा, सेव करूंगा, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन आ गया है। तो ये हो कैसे रहा है, तो हमने पहले अपनी कॉन्फ़िग जो डॉट जेसन को ओपन कर दिया था रीडिंग मोड में, उसकी जितनी भी एड्रेस था, जो भी एड्रेस था, उसे हमने डाल दिया था सीक्रेट पे। अब सीक्रेट से जेसन डॉट डॉट फंक्शन के थ्रू हमने सीक्रेट को लोड करा था और वहाँ से हमने उसकी एक की पास करी थी। हम लोड किसे कर रहे हैं, ये तो वेरिएबल हो गया था। इससे उसके उस वेरिएबल की हम डिक्शनरी को कैसे कर सकते कि उसकी वैल्यू को, मतलब उसके वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं कि ब्रैकेट में उस वैल्यू को लिख देते थे। तो ये समझ लिए वेरिएबल हो गया है और इस वैल्यू में हमने उस ब्रैकेट में हमने उसकी की को हमने पास कर दिया है। तो हमने पैरों को पास करा था, तो उसकी जो जितनी भी की थी उसकी वैल्यू हमारे सीजे में आ गई है। अब इन केस हमारे पास क्या था, ये सीजे खुद एक डिक्शनरी था। अगर वो सीजे डिक्शनरी होता तो हम डायरेक्ट लिख देते कि सीजे डिक्शनरी नहीं है, मतलब लिख देते कि हम डायरेक्ट ये लिख देते सीजे इज इक्वल टू ट्रू हो तो ये कर देना। मगर हमें तो एक डिक्शनरी मिल रही है। अब सीजे एक डिक्शनरी है तो वो भी एक डिक्शनरी है, तो नाम क्या होगा उसका, सीजे हो गया वेरिएबल का नाम। अब उसकी हमें कोई वैल्यू एक्सेस करनी है, तो हमें कौन सी वैल्यू एक्सेस करनी है, हमें इस लोकल वैल्यू है एक की है उसकी, उसकी वैल्यू एक्सेस करनी है। तो हम चेक करेंगे कि सीजे इज लोकल, जो की है इज लोकल की सीजे की, इसके इस लोकल में वैल्यू ट्रू है कि नहीं है। अगर ट्रू है तो वो प्रिंट कर देगा लोकल, अगर नहीं है तो वो प्रिंट करेगा प्रोडक्शन। तो आप इसे रन करके दोबारा देखें, मैं इसे सेव करके दोबारा दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, प्रोडक्शन। और अगर मैं यहाँ पर जाकर इसे दोबारा ट्रू कर दूंगा तो आप देख सकते हैं, मैं इसे सेव करता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है लोकल। तो पाइथन में अपनी ऐप को कॉन्फ़िगर इस तरीके से बना सकते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो हमारी टेम्पलेट थी, अगर मैं इसमें वेबसाइट का नाम वो कर देता हूँ, वेबसाइट नेम इज इक्वल टू वेबसाइट नेम, ये मैंने पास करा है अपनी कैटेगरी में और यही मैंने पास कर दिया है अपना इंडेक्स में भी। मेरे को मैं करता हूँ दोबारा पास। तो मैंने इसमें पास कर दिया। अब मैं अपनी इंडेक्स में आता हूँ, मैं अपने लेआउट में आता हूँ, क्योंकि मैंने इनहेरिटेंस बात करना बताया था, तो उस वजह से यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रहा है। तो मुझे एक ही फाइल में चेंज करना है, सब में अपने आप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है वेबसाइट का नाम, तो वेबसाइट नेम, वेबसाइट नेम पास कर दिया। अब अपनी कॉन्फ़िग में अपने एक वेरिएबल बनाना है वेबसाइट नेम। यहाँ पे पहले कॉमा लगाना पड़ेगा, दो वैल्यू को लिखने के बीच में कॉमा लगाना है, लास्ट वाली वैल्यू के बाद कॉमा नहीं लगाते वरना एरर आता है। वेबसाइट नेम, उसका वेबसाइट का नाम हमने रखा है OB गेमिंग।
ओबी गेमिंग नाम रखा है। तो हम इस वेबसाइट के नाम को पास कर देते हैं इसमें। वो कैसे पास करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा CJ ब्रैकेट स्टार्ट और स्टार्ट और बंद लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंड सेम काम आप ऊपर करेंगे। मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड देन इसे सेव करेंगे। अब इसे सेव करने के बाद इसे रन करके देखिए कि हमारा ओबी गेमिंग आ रहा है। हाँ आ रहा है। कैटेगरी पे आएंगे तो ओबी गेमिंग आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो ये हो कैसे रहा है, ये इसके थ्रू हो रहा है। हमने अपनी ऐप को कॉन्फ़िगर बना लिया है। तो आज हमने एपिसोड में अपनी पाइथन फाइल को कॉन्फ़िगर बना लिया अपनी वेबसाइट को। पिछले एपिसोड में हमने एक थोड़ा रिस्पॉन्सिवनेस लाई थी। उससे पिछले वाले एपिसोड में हमने अपनी पाइथन फाइल में अपने उसको डाटाबेस से कनेक्ट करा था। तो आने वाले कुछ एपिसोड में हम इस वेबसाइट को अच्छा बना देंगे। ये थी रिस्पॉन्सिव हमने पिछले एपिसोड में नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी रखनी थी। तो अगली जो वीडियो आएगी वो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, मगर उसमें मैं इस वेबसाइट को बहुत ही अच्छा बना दूंगा। मतलब कि ऐसा, ये ऐसी वेबसाइट तो नहीं रहेगी जिसे हम डिप्लॉय कर पाएंगे सर्वर पर। मतलब डिप्लॉय करके मैं दिखाऊंगा कि ये, मगर देखने में इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हमें एक खाली आपको नॉलेज देनी है कि पाइथन में फ्लास्क को यूज़ कैसे करते हैं। वो आप पर है कि आप कैसी वेबसाइट बनाएंगे। उसके लिए आपको वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना पड़ेगा। वो आप चाहे यूट्यूब से कर लीजिए या फिर आप कहीं और से कर लीजिए। अगर आपको फ्री में करना है यूट्यूब से कर लीजिए, जैसे कोड विदैरी बहुत अच्छा बताते हैं वे, या फिर कहीं और से कर लीजिए। तो वेबसाइट बनाना आपके हाथ में। मैं आपको बताऊंगा कि डाटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं। फिर भी मैं अगली एपिसोड में आपको थोड़ी वेबसाइट ज़्यादा ही थोड़ी अच्छी बना दूंगा इससे। मतलब ये ऐसी वेबसाइट नहीं रहेगी, थोड़ी अच्छी बन जाएगी। ओके, तो तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं अगले एपिसोड पे। और हाँ, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आने वाले कुछ इस वाली सीरीज के बाद पाइथन की एक वन शॉट डालने वाला हूँ, जिसमें मैं बेसिक टू एडवांस पूरी पाइथन बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको माइक्रो पाइथन सिखाऊंगा कि कैसे आप ESP32 के थ्रू, ESP32 एक चिप आती है, उसके थ्रू आप रोबोट्स बना सकते हैं, रोबोटिक गैजेट बना सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में।